हेलो दोस्तों। अक्सर हम हमारे देश में एक आरोप लगता हुआ देखते आ रहे हैं कि अडानी को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। अभी 1 दिसंबर को एक ऐसी ही न्यूज आई है जिसमें एलआईसी ऑफ इंडिया ने बहुत बड़ा अमाउंट अडानी की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो देखिए इस दोस्तों, इस फिगर में, इस जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा जानने की कोशिश करते हैं कि ये बात कितनी सच है या कितनी गलत है, और इसमें किस किस की रिपोर्ट का जो है रोल है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसमें कि जो ये इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज का सहारा ले रहे हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज के अकॉर्डिंग, जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की न्यूज है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने बताया है कि ये एक सिस्टम और प्रोसीजर के अगेंस्ट जो है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह किया किया गया है। तो आरोप तो ये लगा हुआ है कि भैया बुक वैल्यू जो इतना है, 38,658 करोड़, इतना अमाउंट जो है अडानी की कंपनियों में लगाया गया, ये आरोप जो है लगाया जा रहा है। तो इस बारे में आज की रिपोर्ट है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस जानकारी का बेनिफिट उठा पाए। 1 जनवरी को रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो बेसिकली वाशिंगटन पोस्ट जो अखबार है उसकी रिपोर्ट क्लेम करती है कि गवर्नमेंट ने रफली 3.9 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है अडानी की कंपनियों में किया है एलआईसी के थ्रू। और अपोजिशन जो लीडर हैं उन्होंने भी इस बात को कहा गया है, इन्होंने कहा डिस्टर्बिंग मिसयूज ऑफ पब्लिक सेविंग कहा गया है। अब बात करते हैं अगर, तो एलआईसी ने जो है 5,000 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर होते हैं उसमें इशू किया हुआ है अडानी की स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, मई 2025 में। और उन्होंने कहा है कि हमने ये बात बहुत सतर्कता यानी ड्यू डिलीजेंस के साथ करी है, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को भी हमने फॉलो इसमें किया गया है। अब इस बात के लिए जो है लोकसभा में मंडे में निर्मला सीतारमन ने ये बातें बताई है। अब बात करते हैं इसमें कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये बुक वैल्यू कितना, लगभग 38,658 करोड़ का जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी बताया कि एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया है अदर जो 9,625 करोड़, वो भी अलग से इन्होंने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये आरोप लगाया जा रहा है वॉशिंगटन पोस्ट के द्वारा कि भैया ये जो है गवर्नमेंट ने ऐसा डायरेक्ट किया है एलआईसी को ऐसा करने को। तो लेकिन एलआईसी वाले ये बोलते हैं कि ये जो आरोप है फॉल्स है, बेसलेस है और सच्चाई से बहुत दूर है। ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट ही कहती है कि इसमें ये हुआ है कि भैया उसने अधिकारी का नाम ना बताने की उसमें कहा है कि ऑफिसर्स एट डिपार्टमेंट फाइनेंशियल सुपरविजन सर्विसेज जो है, डीएफएस जो है, उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट प्लान जो है वो किया है, और किसके साथ, कोऑर्डिनेशन विद एलआईसी एंड नीति आयोग के साथ। इन इट एडेड दैट दीज डॉक्यूमेंट वर सब्सिक्वेंटली सोन एंड अप्रूव्ड बाय द फाइनेंशियल। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो सब काम किया है बहुत ही प्रॉपर तरीके से किया गया है, इसमें आरोप लगाना जो है वो गलत है। और इन्होंने जो डीएफएस ने कहा है या कोई भी बॉडी, उसको कोई भी रोल नहीं है ऐसे डिसीजन लेने का। दीज purported statement in the article appear to have been made with the intention to prejudice with a well settled decision making। तो उन्होंने कहा कि ये जो सब कर रहे हैं, एलआईसी वालों ने आरोप लगाया है कि भैया ये सब कुछ जो है बहुत ही अच्छी तरह से किया है, और ये जो है एलआईसी की रेपुटेशन और इमेज को खराब करने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि इन्होंने बताया कि 500 टॉप कंपनी जो है एनएससी बीएससी की, वहां पे एलआईसी ने इन्वेस्टमेंट किया है। एंड ए मेजर पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट करंटली इज इन द लार्जर कंपनी आउट ऑफ दी। तो इसी में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें किया हुआ है। द इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ एलआईसी आर टेकन बाय द एलआईसी अलोन फॉलोइंग द। उन्होंने कहा भैया बहुत ही ध्यान से रिस्क असेसमेंट और फिड्यूसरी कंप्लायंस को देखते हुए किया, जैसा कि इंश्योरेंस एक्ट में कहा गया है। उसके साथ साथ उन्होंने आईआरडीआई की रेगुलेशंस को भी फॉलो किया हुआ है, आरबीआई की भी, सेबी की भी, सारी हो गया। और एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट है वो रिफ्लेक्ट करता है कितने टॉप 500 कंपनी में।
बुक वैल्यू ऑफ एलआईसी की इन्वेस्टमेंट की जो है 30 सितंबर को 4,30,000 थी, और जो कि लगभग पूरे इक्विटी इन्वेस्टमेंट का कितना है, 40, मतलब निफ्टी में जो है इतना किया हुआ। तो दोस्तों ये जो जानकारी थी, ये जानकारी आपको इसलिए दी गई है कि जो न्यूज आ रही है कि भाई एलआईसी ना इतना बड़ा, तो हमारा कहना ये है कि एक कंपनी में इतना इन्वेस्टमेंट क्यों, डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, रिस्क की दिक्कत बढ़ जाएगी, रिस्क ज्यादा हो जाएगा। और जितनी और कंपनियां हैं जहां पे अच्छा काम भी हो रहा है और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो कंपनी को ये भी ध्यान में रखना चाहिए। बाकी देखते हैं कि इसके आगे क्या रिजल्ट आते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिया। और ऐसी जानकारी के लिए मिलते हैं दोस्तों हम अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।